हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुकेट ट्यूटोरियल। हम लोग आज वही क्लास 10th का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, उसी सीरीज़ का हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इंडिकेटर्स, और हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हम लोग एसिड्स को पढ़ने वाले हैं हम लोग। एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। एसिड्स नाम तो हमने लास्ट वीडियो में भी सुना है, और वैसे भी नाम तो तुमने सुना ही होगा। एसिड्स की बहुत सिंपल सी कॉमन प्रॉपर्टी है, वो हम लोग जानते हैं। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, खट्टे खट्टे स्वाद वाले होते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, अभी लास्ट वीडियो में, एसिड, अनिल कपूर को हमने याद किया था, एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली। अब इसकी और बाकी प्रॉपर्टीज़ भी तो डिस्कस करनी है ना, यही तो ख़त्म नहीं हो जाएगा चैप्टर। तो एसिड की और बाकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं हम आगे। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं, एसिड्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ऑर्गेनिक एसिड, मतलब ऐसा मान लो कि वो कहाँ से हमको ऑब्टेन हो रहे हैं, उसके बेसिस पर हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से हैं? द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स, ठीक है। तो नेचुरल अकरिंग जो एसिड्स हैं वो कौन से हैं? ऑर्गेनिक एसिड, सच एज एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सब, और एंड मैनी मोर। तो ये सब क्या है? ऑर्गेनिक एसिड्स है। जैसे एसिटिक एसिड जो है वो कहाँ विनेगर में मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड टमाटो, टार्टरिक एसिड टैमरिंड, लैक्टिक एसिड मिल्क और कर्ड, सिट्रिक एसिड जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उन सब में मिलता है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए। मिनरल एसिड्स कौन से हैं? ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ। इसमें हम तीन बेसिकली पढ़ते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये तीन मिनरल एसिड्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें। और एसिटिक एसिड, ये ऑक्सैलिक एसिड, ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। इज इट क्लियर? अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। एसिड्स जो होता है ना, जैसे हम लोग लैबोरेटरी में यूज़ करते हैं, वो फॉर्म हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका कई बार छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। ये है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कौन से हैं, डाइल्यूट एसिड कौन से हैं? तो देखो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विच हैज़ मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, जो एकदम मतलब जितना मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है उतना ही चाहिए, मतलब एक थिक होता है। जैसे हम लोग मार्केट से कोई भी स्क्वैश या शरबत का बोतल लेके आते हैं तो बहुत थिक होता है, उसको हम ऐसे ही डायरेक्ट कर पी नहीं सकते ना, नहीं पी सकते। तो क्या करना होगा, उसको पीने के लिए हमको उसमें वाटर ऐड करना होता है। तो ये जो अमाउंट हम लोग लेके आए ना मार्केट से, बड़ा थिक सा जो अमाउंट है, ये कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड। तो सॉल्यूशन विच हैज़ मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इज नॉन एज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो बिल्कुल उसी तरह से एसिड्स भी वही होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर होता है। मतलब, और डाइल्यूट एसिड क्या है? डाइल्यूट एसिड मीन्स व्हेन वी मिक्स कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विद वाटर, तो वो डाइल्यूट हो जाता है, मतलब ऐड ऑन किया उसमें, किसका? वाटर का। हाँ, बस बट एडिशन ऑफ वाटर विद एसिड, सेफ्टी प्रिकॉशन यहाँ पर क्या रखना होगा कि वी हैव टू ऐड एसिड इनटू वाटर। वाटर के अंदर हमको एसिड मिलाना है, एसिड में वाटर कभी भी नहीं डालना, बिकॉज एसिड में वाटर डाला उसको डाइल्यूट करने के लिए, तो वो फिर हमको ऐसा हो सकता है डाइल्यूट कर देगा, मतलब जस्ट किडिंग, स्प्लैश होकर बाहर आ जाएगा, बिकॉज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और जब हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो हीट एमिट करेगा, और एकदम से जब स्प्लैश आउट करेगा तो हो सकता है हमें कपड़ों को या हमें या स्किन पर जहाँ भी वो गिरेगा उसको जला सकता है, बिकॉज एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है, एसिड इज कॉरोसिव इन नेचर, है ना, मतलब ऐसे ईट अप कर लेता है वो जहाँ भी गिरेगा सरफेस को। तो समझ में आ गया, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कौन से होते हैं? जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन करते हैं, और उसको एडिशन करते हैं जब उसमें वाटर का, तो वो कन्वर्ट हो जाता है डाइल्यूट एसिड्स में। तो डाइल्यूट एसिड में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड में वाटर का अमाउंट कम है। डाइल्यूशन कैसे करना है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को? बाय द एडिशन ऑफ एसिड इनटू वाटर, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक, हमारा जो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या है। नाउ एसिड की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं सिंटेक्स की फॉर्म में। जैसे हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स। बस हम इसको सिंटेक्स की फॉर्म में याद रखेंगे, बहुत इजीली याद हो जाएगा, टेंशन मतलब बिल्कुल भी। एसिड प्लस मेटल, दिख रहा है या फॉन्ट बड़ा करूँ? थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, है ना। एसिड प्लस मेटल क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सॉल्ट, और साथ में रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो एसिड प्लस मेटल, सिंटेक्स याद रखो बस, कुछ मत याद रखो, रिएक्शंस
मत याद रखो, रिएक्शन तो अपने आप तुम याद कर लोगे। सिंटेक्स याद रखो। सिंटेक्स क्या बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ एसिड मेटल्स के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटालिक सॉल्ट, और रिलीज कौन सी होगी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करके, ठीक है। तो एसिड ले लेते हैं हम लोग HCl, मेटल हमने ले लिया सपोज जिंक Zn, तो ये बन गया ZnCl2 प्लस H2। नाउ टू बैलेंस द रिएक्शन और ले लेते हैं हम लोग H2SO4 लिया, मेटल के साथ में रिएक्ट करा दो, मैंने इसको Na के साथ में रिएक्ट करा दिया सोडियम के साथ में, तो सॉल्ट बन गया Na2SO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, ठीक है। तो कोई भी आप मेटल लेकर के उसको एसिड के साथ में जब रिएक्ट करोगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक एक्टिविटी हमको दी हुई है बुक में, उस एक्टिविटी को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। नाउ हाउ टू डिटेक्ट हाइड्रोजन गैस, कि वो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है, तो वो कैसे डिटेक्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है बुक में। यहाँ पर जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हमने और इस टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया HCl। अब यहाँ से इसको पूरा जैसे सेट कर देंगे तो यहाँ से गैस रिलीज होगा, वो मैं सिंपल से एक बता रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेशन करके, आप बुक में प्रॉपर डायग्राम इसका देख सकते हैं। यहाँ से गैस रिलीज होगी H2 गैस एज पर सिंटेक्स, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर बर्निंग कैंडल या मैचस्टिक लेके जाते हैं, बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ में बर्न होता है, मतलब छोटा सा धमाका करती है हाइड्रोजन गैस, धमाका करती है, तो इसका मतलब ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो समझ में आ गया कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल इट फॉर्म्स सॉल्ट्स एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। गुड। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। ये सिंटेक्स रिएक्शंस आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, मतलब सॉल्ट के साथ साथ रिलीज होगी CO2 गैस और बनेगा वाटर। रिएक्शन आप कोई भी एसिड लो, यहाँ पर मैंने लिया HCl, कार्बोनेट्स ले लो, मैंने ले लिया Na2CO3, क्या बन गया NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। और भी रिएक्शन ले सकते हो, एसिड चेंज कर दो, यहाँ पर H2SO4 ले लो और कार्बोनेट्स ले लो कोई भी MgCO3, रिएक्शन कर दो, क्या बन जाएगा MgSO4 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। अच्छा मैं बैलेंस नहीं कर रहा रिएक्शन को, बैलेंस अपने आप से कर लेना, ओके। ये बैलेंस कर दें, चलो यार कर ही देते हैं बैलेंस, फिर तुम बोलोगे बैलेंस नहीं किया, नहीं ऐसा तो नहीं बोलोगे, ठीक है। अब देखो बैलेंस है, यस बैलेंस है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, समझ में आ गया कौन सी प्रॉपर्टी है ये, सेकेंड प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट हमने क्या पढ़ी थी, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस रिलीज कौन सी गैस करता है, हाइड्रोजन। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स क्या बनता है, सॉल्ट, CO2 रिलीज होती है। आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसी की फैमिली की एक प्रॉपर्टी चलो साथ में इसी ही पढ़ लेते हैं। व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल बाइकार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स तो भी यही सेम रिएक्शन चलेगी, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। ये सिंटेक्स जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ ना, क्योंकि भाग नहीं जाए ये बॉक्स में से निकल के, इसलिए पकड़ लेना इन बॉक्सेस को, नहीं तो भाग गए तो फिर भूल जाओगे। तो याद रखो, 3 सिंटेक्स बता चुका हूँ, एक बार रिवाइज करा दूँ। एसिड प्लस मेटल क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या फिर एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेम रिएक्शन जाएगी, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पर मेटल बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, एसिड ले लिया मैंने HCl, मेटल बाइकार्बोनेट ले लेते हैं NaHCO3, ठीक है। तो वही सेम एज यूजुअल सोडियम क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड फैमिली है तो ये NaCl बन जाएगा, CO2 प्लस H2O, बिल्कुल सिंटेक्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब इसको जरा बैलेंसिंग चेक कर लो, आई थिंक बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। अच्छा अब फिर वही बात जैसे लास्ट में भी हमने पढ़ा था कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो हाउ टू डिटेक्ट हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर हाउ टू डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना CO2, ये लाइम वाटर के साथ में CaOH होल ट्वाइस लाइम वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या हो जाती है, मिल्की हो जाती है। क्यों हो जाती है मिल्की, क्योंकि ये क्या बना लेती है, CaCO3, और CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और जिसका क्या बनता है, वाइट PPT।
तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आ जाती है तुम लोगों के सिलेबस में कि हाउ टू डिटेक्ट CO2, कि यार वो जब मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो वो कौन सी गैस रिलीज होती है और उस गैस को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो वो गैस कौन सी है, CO2। ठीक है, तो CO2 गैस की प्रॉपर्टी क्या है, CO2 गैस लाइम वाटर के साथ में रिएक्ट करके कैसी हो जाती है, मिल्की हो जाती है। बस ये याद रखेंगे, मिल्की हो गई तो मिल्की हो गई तो क्यों हो गई, क्योंकि वहां पर बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, फिर दोबारा वो दे देता है कि एक्सेस ऑफ CO2, अभी उसमें और अभी CO2 डाले जा रहे हैं किसमें, लाइम वाटर में। तो अभी हम इसमें एक्सेस ऑफ CO2 जब उसमें हम पास करते हैं, CO2 इन एक्सेस, तो CO2 इन एक्सेस जब हम इसमें पास करेंगे तो क्योंकि COH होल ट्वाइस पहले CaCO3 में कन्वर्ट हो चुका है, अब उसी में और हम CO2 डाल रहे हैं, मतलब CaCO3 तो बन गया यहाँ पर। अब CaCO3 बन गया, अब उसमें और CO2 डाल रहे हैं। जब उसमें और CO2 डालेंगे तो पानी उस वाटर के साथ में, मतलब उसको लेकर के हम उसमें और CO2 डाल रहे हैं सॉल्यूशन में, तो वो क्या हो रहा है, CaHCO3 होल ट्वाइस का सॉल्यूबल इन वाटर जो है ना, मतलब वो PPT घुल जाएगा। अब वो PPT घुल जाने वाला है, तो अब ध्यान से सुनो, when we pass CO2 in lime water it turns milky. When we pass excess of CO2 in same solution, milkiness of solution disappears due to the formation of calcium bicarbonate. Milkiness appears due to the formation of CaCO3, that is white PPT, and milkiness disappears due to the formation of calcium hydrogen carbonate, that is soluble in water. आ गया समझ में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एसिड की, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एसिड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग ले लेते हैं, एसिड्स को रिएक्शन करवाते हैं, एसिड की रिएक्शन करवा देते हैं बेस के साथ में। When acid react with base, बताने की ज़रूरत नहीं है, एसिड और बेस बहुत प्यारी सी रिएक्शन है, सिंपल सी, सॉल्ट प्लस H2O। ये तो पढ़ते हो, सब लोगों को पता है रिएक्शन, इसमें तो कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला है ही नहीं ऐसा। ठीक है, अभी ये बता भी देंगे, आने वाले जो अपकमिंग वीडियोस रहेंगे ना उनमें सब में बताएंगे कि एसिड और बेस ऐसा क्यों बिहेव करते हैं। तो एसिड और बेस सॉल्ट बना लेते हैं और दोनों अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लूज कर देते हैं, तो इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड प्लस बेस क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस H2O, न्यूट्रल हो गया, तो इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इन विच एसिड लूजेज इट्स प्रॉपर्टी एंड बेस ऑल्सो लूजेज इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, तो एसिड ले लो HCl प्लस बेस ले लो NaOH, सॉल्ट बन गया NaCl प्लस H2O, और एसिड ले लीजिए H2SO4 प्लस बेस ले लो, कौन सा ले लेते हैं, MgOH होल ट्वाइस ले लीजिए, MgSO4 प्लस H2O। ठीक है, बैलेंसिंग आप कर लेना यार, बैलेंसिंग नहीं कर रहा मैं। ठीक है, इज इट क्लियर, आ गया समझ में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पहले लिखा। एसिड प्लस बेस तो तुमको आता है, लेकिन मैंने इसलिए लिखा पहले क्योंकि मुझे कंपेयर करना था इसको एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड के साथ में। तो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सोचो। मैंने पहले वाले वीडियोस अगर आपने देखे हो तो मैंने उसमें मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज वाला वीडियो में अच्छे से समझा रखा है कि मेटल ऑक्साइड्स की नेचर कैसे होती है, बेसिक। कैसी नेचर होती है, बेसिक। तो अब तुम ये देखो कि एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी कैसी है, बेसिक। तो मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी बेसिक, तो एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा, वही तो बनेगा जो ऊपर बन रहा है। देख लो यार क्या बन रहा है, खुद ही देख लो, सॉल्ट प्लस H2O बन रहा है, सॉल्ट प्लस H2O, यस। तो मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके एसिड क्या बना लेते हैं, मैंने यहाँ पर लिया HCl, मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं हम यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड, सॉल्ट क्या बन गया, NaCl प्लस H2O। बैलेंस कर लेना अपने आप से, कर दूं, लो यार कर देता हूँ, चलो ठीक है, आ गया समझ में। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन आती है एग्जाम में कि मेटल ऑक्साइड के साथ में एसिड की रिएक्शन बताओ। अब मेटल ऑक्साइड को याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि वो बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स। अब एसिड की रिएक्शन किसके साथ पढ़े, पढ़ते हैं एसिड रिएक्ट्स विद मेटल
सल्फाइड्स, तो क्या बनेगा? यस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बना? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, तो एग्जांपल ले ले, मैंने लिया HCl, ठीक है, FeS। अब तुम कहोगे सर बार बार HCl ले लेते हैं, चलो मैं HCl ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर H2SO4 ले लेता हूँ। ठीक है, मेटल सल्फाइड ले लिया मैंने यहाँ पर FeS। ठीक है, अब बताओ क्या बनेगा, खुद ही बता दो यार। दिख रहा है? यस, क्या दिख गया? FeSO4 प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। बोलो आया समझ में? यस, और रिएक्शन ले ले, चलो अब तो ले ले HCl, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। HCl प्लस ZnS। ठीक है, जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्शन अब खुद कराओ तुम। जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराया, सॉल्ट बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2S। बैलेंसिंग नहीं हो रहा तो लो बैलेंस कर देते हैं। आ गया समझ में? तो हर एक रिएक्शन के लिए आपको उसका सिंटेक्स याद रख लेना है। बस सिंटेक्स याद रख लिया तो सारी प्रॉपर्टीज अपने आप से याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब फटाफट से लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं एसिड्स की। एसिड प्लस मेटल सल्फाइड। अब बात करते हैं मेटल सल्फाइड की, तो क्या बनेगा? सेम, सॉल्ट प्लस एसिड प्लस मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सिंटेक्स याद रखो, सिंटेक्स देखो ध्यान से, क्या सिंटेक्स है? मेटल प्लस एसिड प्लस मेटेलिक सल्फाइड, एक बार सल्फाइड हम ऊपर पढ़ चुके हैं, सल्फाइड SO3। क्या बनाएंगे? एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर, और कौन सी गैस रिलीज होगी? SO2। ठीक है, रिएक्शन ले ले, एसिड के साथ रिएक्शन ले लेते हैं, किसकी? मेटल सल्फाइड्स की। मेटल सल्फाइड ले लो पहले, CaSO3, और एसिड ले लिया हमने HCl। अब खुद से बताओ क्या बनेगा भैया, मैं नहीं बता रहा कुछ भी, सिंटेक्स मैंने लिखा हुआ है, बना सकते हो ना रिएक्शन? यस, बस यही चाहिए, खुद से रिएक्शन बनाना सीखो। यहाँ से इन दोनों को रिएक्ट कराओ आपस में, क्या बना? CaCl2, गुड, प्लस अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वाटर H2O प्लस SO2। ठीक है, अब बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए ज़रा देख लेते हैं। क्लोरीन 2 है तो यहाँ ऑब्वियसली 2 आएगा। अब सब कुछ बैलेंस है, यस, अब सब कुछ बैलेंस है। ठीक है, आ गया समझ में? और रिएक्शन ले ले, और रिएक्शन ले 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 ले। चलो एक इसका सल्फाइड का हो गया ना, एक सिंटेक्स चलो और बता देता हूँ इसके साथ में, वैसे तो है तो इसी फैमिली का, पर अलग से लिख देता हूँ, दिख तो रहा है ना यहाँ पर? यस, एसिड प्लस मेटल बाइसल्फाइड। तो मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड या मेटल बाइसल्फाइड के साथ भी यही रिएक्शन होती है, सेम रिएक्शन जैसे कार्बोनेट के साथ में थी ना, मेटल बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की रिएक्शन सेम, ऐसे ही सल्फाइड और बाइसल्फाइड की रिएक्शन भी एसिड के साथ बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम रिएक्शन जाएगी, उसी फैमिली की है तो सेम रिएक्शन हम ले लेते हैं। HCl प्लस HCl प्लस मेटल बाइसल्फाइड ले लेते हैं, NaHSO3। क्या बनना चाहिए तो बताओ? यस, वही बनेगा जो तुम सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोचा है, और कुछ बच्चों ने सही लिख भी लिया होगा, आई होप। NaCl प्लस H2O प्लस SO2। एक बार ज़रा देखो ना यार, बैलेंस है क्या रिएक्शन? है, बिल्कुल बैलेंस है रिएक्शन, कुछ नहीं करना। तो आ गया समझ में? एसिड्स की प्रॉपर्टी समझ में आ गई पक्का? एक बार ब्रीफ कर लूँ फटाफट से, साथ साथ बोलना। चलो स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट, बोलो। मेटल प्लस एसिड क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस गैस कौन सी रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। सेकंड, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। यस, नेक्स्ट, एसिड प्लस बेस क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस H2O। इस रिएक्शन क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी की जैसे दूसरी रिएक्शन इसी के साथ याद रखना, कौन सी? एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं इसलिए इसके साथ करा रहा हूं। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस H2O। नेक्स्ट, एसिड प्लस कौन सी है रिएक्शन? सल्फाइड। मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? देखो ऊपर, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। नेक्स्ट, मेटल
सल्फाइट के साथ में जब एसिड रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और यही सेम रिएक्शन एसिड की जाएगी मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में। तो आई होप कि आपको सारी एसिड्स की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो समझ में आ गई होंगी। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मेंशन कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जैसे जैसे आप देख रहे हैं आपको पसंद आता जा रहा है, लाइक बटन पे आप क्लिक कर दीजिए।